नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित रेडार आज आपका आपके अपने चैनल रेडार डेली अपडेट में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए प्रैक्टिस बैच की जो क्लास चल रही थी, मैथ की प्रैक्टिस की क्लास जो चल रही थी उसकी 8th क्लास लेके आया हूं। ठीक है, आपने देखा होगा रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 4 और 6 के जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें मैथ के क्वेश्चन पूछे गए हैं और भी चीज़ें पूछी गई हैं। तो जीके सबसे हार्ड बताई जा रही है। ठीक है, और मैथ मैंने देखा था इतना ज़्यादा हैवी नहीं है। ठीक है, मैं वो जल्दी आपको वो क्वेश्चन भी इसी में डाल दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट एक दो क्लास में डाल दूंगा। ठीक है, तो इस क्लास को शुरू करते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, और मोटिवेशन के लिए मेरे लिए एक दो लाइन बोलना चाहे तो बोल देना। ठीक है, और चलिए शुरू करते हैं। और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, यदि यदि ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर 88 दे रखा है, ए माइनस बी 4 दे रखा है, तो ए बी क्या होगा। ठीक है, ए बी का मान क्या होगा ये पूछा गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है, देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा बचपन में चुटकुपन में। ठीक है, पहली दूसरी तीसरी में तो नहीं आता, पाँचवीं छठी में पढ़ा होगा। क्या पढ़ा था आपने? आपने पढ़ा था कि ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर होता है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं? उसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये आपने, मैं मानता हूँ कि आप सभी ने पढ़ा होगा। यदि आपने मैथ तो सभी के पास था यार, छोड़ो, ये बात बोलने की ज़रूरत है ही नहीं कि आपने पढ़ा नहीं होगा, ये पक्का पढ़ा होगा आपने ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो इसको कैसे यूज करना है इसके अंदर, देखो आपको ये अंदर ये दिख रहा है। ठीक है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो इसकी जगह हम ये लिख देंगे। ठीक है, तो ए प्लस बी, तो हम लिख देते हैं ए प्लस बी। ठीक है, अब लिखेंगे ए माइनस बी। ए माइनस की जगह हमारे पास कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, तो हम यहाँ फिर 4 लिख देते हैं। 4 इजिकल टू कितना दे रखा है, 88। ठीक है, तो ए प्लस बी इजिकल टू ये 4 है, वो 88 के नीचे चले जाएगा तो कितना बना देगा, 88/4। इसको काटेंगे तो कितना बन जाएगा, 22। ठीक है, तो ए प्लस बी 22 आ गया। ए माइनस बी हमारे पास कितना दे रखा है, 4। तो हम इसको कैसे सोल्व कर लेंगे, देखो नेक्स्ट पेज में मैं सोल्व करके दिखा देता हूँ। हमारे पास ए माइनस बी तो है 4, ए प्लस बी है 22, अभी निकाला है हमने। ठीक है, तो इसको सोल्व कैसे करना है, देखो इसको प्लस कर देते हैं तो ये पूरी की पूरी डंडी कट जाएगी, मतलब माइनस प्लस से कट जाएगा और ये नीचे जुड़ के क्या आ जाएगा, 2a इजिकल टू कितना आ जाएगा, 26। ए का मान कितना आ जाएगा, 13। भाई ये 2 इसके नीचे चला जाएगा, इसको क्या कर देगा, काट देगा। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, अब करते हैं, अब ए की वैल्यू निकालनी है हमने, बी की वैल्यू निकालते हैं। बी की वैल्यू इसमें रख देते हैं या इसमें रख देते हैं ना, ए की वैल्यू कोई से में भी रख देते हैं, निकल जाएगी। इसमें रख देते हैं ए की वैल्यू 13 यहाँ रखेंगे और इस साइड जाएगा। ठीक है, तो बी की वैल्यू आ जाएगी, बी की वैल्यू बराबर 22 - 13। तो 22 - 13 कितना होगा, 22 13 में ये मतलब 22 में से 13 गए तो कितने बचेंगे, 7 और 2 9। ठीक है, 9। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। अब हमारे पास ए की वैल्यू भी है, बी की वैल्यू भी है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ए इंटू बी क्या कितना आएगा, तो हमारे पास ए है 13, बी है 19 ना 9। तो 13 निम में कितना होता है, 117। ये हमें पहाड़ा याद होना चाहिए। ओहो, कट पिट गया है। तो ये हमें पहाड़ा क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। 13 निम में कितना होता है, 19 मतलब 117। 13 इंटू में 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 117। ये हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, बड़ा आसान क्वेश्चन था, ज़्यादा चिक बिक नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है कि 8,000 रुपये की धनराशि पर 1.5 वर्ष के लिए, 1.5 है ना, 3/2 को क्या लिख सकते हैं, 1.5 लिख सकते हैं। मैं 3/2 को मैं अभी बता दूंगा, रुक जाओ। ठीक है, 3/2 वर्ष के लिए 20% वार्षिक, 20% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, 20% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कीजिए यदि दर की गणना अर्धवार्षिक रूप से की जाती है तो। ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे टैकल किया जाता है। पहली बात तो वर्ष कितना दे रखा है, वर्ष दे रखा है हमें 3/2, मतलब 3/2 का मतलब कितना होता है, 1/1/2। ठीक है, 3/2 का मतलब क्या होता है, 1/1/2, क्योंकि 2 का भाग 3 से देंगे तो 3 एकम 3 और फिर 1/2 बच जाएगा। ठीक है ना, 2 एकम 2 और फिर 1 बचा 1/2। ठीक है, इतना तो वर्ष हमारे पास, 1 साल और 1.5 महीना। ठीक है, इतना वर्ष है। बोला कि अर्धवार्षिक रूप से, यदि 1.5 वर्षों में अर्धवार्षिक रूप कितनी बार आता है, देखो 1.5 वर्षों के अंदर
डेढ़ वर्ष मतलब 6 6 महीने, 1.5 साल में कितनी बार आएंगे, 3 बार आएंगे, ठीक है। तो जो हमारे पास ब्याज निकालना है अर्धवार्षिक रूप से, तो मतलब वो ब्याज कितनी बार निकालना पड़ेगा, हमें 3 बार निकालना पड़ेगा, ठीक है। और अर्धवार्षिक की बात की गई है, ये है वार्षिक। तो अर्धवार्षिक की बात की जाती है ना, तो अर्धवार्षिक के हिसाब से इसको काट लेते हैं। देखो 12 महीनों में कितना ब्याज मिल रहा है, 20%, ठीक है। 12 महीनों में कितना ब्याज मिल रहा है, 20%। तो एक महीने में कितना ब्याज मिलेगा, 20/12। और हमें 6 महीनों के लिए ब्याज निकालना है, तो इससे 6 से मल्टीप्लाई कर देते काटेंगे, तो ये कितने पे कटेगा, 2 पे कटेगा, और ये इसको कितने पे काट देगा, 10 पे। मतलब कि अब हमें कितना परसेंट ब्याज के रूप में निकालना है, 10% ब्याज के रूप में निकालना है। तो हमारे पास रेट होगी 10%, और निकालना कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। भाई अर्धवार्षिक को हमने किस में बदल लिया, ईयर में बदल लिया। कैसे, इसको अर्धवार्षिक को तोड़ा, तो हमने देखा कि अर्धवार्षिक कितनी बार आता है, 3 बार आता है। तो हमने इसको 3 वर्ष मान लिया, और ये मान लिया हमने इसकी रेट 10% के हिसाब से, ठीक है। अब इसको सवाल को सोल्व करते हैं, 8,000 पर कितना ब्याज निकलता है, ठीक है। तो देखो 8,000 रुपये हमने लिख लिए ऊपर। मैं शॉर्टकट ज़्यादा यूज़ करता हूँ, फॉर्मूले कम यूज़ करता हूँ, ठीक है। हमने इसके 3 डंडे निकाल ली। ये बहुत तेज़ी से होते हैं ये क्वेश्चन, इसलिए किया किया जाता है, ठीक है। 10% ब्याज वर्थ था, तो 10% ब्याज को हम ऐसे लिखते हैं ना, 10/100। इसको काट लो, मतलब कि 1/10 के हिसाब से ब्याज मिलेगा हमें, ठीक है। तो इसको इससे गुणा करेंगे हम, 1/10 मतलब पहली साल ब्याज कितना मिलेगा, 1/10। तो मतलब 8,000 का 1/10 करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, देखो 8,000 का हमने कितना किया, 1/10 किया, तो 1 0 से 1 0 कट गया। तो पहले वर्ष ब्याज कितना मिला हमें, 800 रुपये, ठीक है। सॉरी 8,000 लिख दिया मैंने, 800 रुपये पहले वर्ष ब्याज मिला, ठीक है। दूसरे वर्ष कितना मिला, दूसरे वर्ष भी 800 मिला। तीसरे वर्ष कितना मिला, तीसरे वर्ष भी 800 मिला, ठीक है। चक्रवर्ती ब्याज है, देखो पहले वर्ष 800 मिला, दूसरे वर्ष इस पे तो मिल गया 800 रुपये, दूसरे वर्ष इस पे भी तो ब्याज मिलेगा, इस पे कितना ब्याज मिलेगा हमें, 800 का 10% निकालेंगे, 800 का 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा, ठीक है। भाई 800 का 1/10 करोगे तो 80 आएगा, ठीक है। अब तीसरे वर्ष की बात करते हैं। देखो तीसरे वर्ष में 800 तो इसका निकल गया। अब हमें इसका और इसका, इन तीनों का ब्याज और चाहिए। इसका ब्याज कितना आएगा, 80 और 80, ठीक है। जब इसका 1/10 करेंगे तो वो कितना ब्याज और लग जाएगा, इसमें 10 और जुड़ जाएगा। अब ये जो सारा सिस्टम है उसको जोड़ के यहाँ लिख देंगे हम, ठीक है, वही हमारा ब्याज हो जाएगा। देखो 8 में 8 16 8 24, 2400, ठीक है। और ये 80 80 80 मतलब 8 में 8 16 8 24 मतलब 240, ठीक है। और ये कितना आएगा, 10 10 नहीं 8, 10 नहीं सॉरी 8, क्योंकि कितना आएगा, 8 आएगा। 80 लिख दिया मैंने, एक सेकेंड इसको काट देता हूँ, ठीक है, ब्रश से मिटा देता हूँ एक बार। क्योंकि जब 80 का हम क्या करेंगे, इस 80 का ब्याज लेंगे ना, 80 का 1/10 करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 80 का 1/10 करेंगे तो 8 आएगा, ठीक है। तो हम इसमें क्या जोड़ देंगे, 8 और जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये सारा जोड़ हमारे पास कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको जोड़ते हैं तो 8 का यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है, 8, ठीक है, 8 और इनको जोड़ेंगे तो 4, ठीक है, 8 4, इनको जोड़ेंगे तो 6 लिख देते हैं यहाँ पे, 6 8 4 6 2, ठीक है। मतलब 26 48 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। 26 48 ये रहा हमारे पास, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखो जब आप तरीके से करने बैठोगे ना इसको अच्छे से, तब इतनी तेज़ होगा जो ये तरीका जो बता रहा हूँ ना, ये मुंह ज़बानी होने लग जाएगा। क्योंकि देखो मैंने आपको समझाने के लिए किया है। जब मैं पढ़ता ना तो ये मुझे ये 3 वर्ष याद आता, अर्धवार्षिक सुनते के साथ मुझे ये 3 साल याद आती, और ब्याज कितना समझ में आता, मुझे 10% समझ में आता, ठीक है। मैं 20 नहीं पढ़ता, इसको 10 ही पढ़ने लग जाता है ये अर्धवार्षिक देखते के साथ ही, ठीक है। तो हमारे पास ये स्टेप तो ख़त्म ही हो जाता है मेरे मुँह ज़बानी से ही। फिर बचता मेरे पास ये स्टेप भी मैं कैसे करता, इसको सीधा ही 1/10 बोलने लग जाता है। 1/10 का 800 800 800, मुझे पता है कि 3 सालों में 3 बार 800 आता है, तो 8 या 2400 तो ये सीधा हो गया। फिर मैं एक 800 का एक निकालता और उसको भी इससे कर देता, 280 40 बनता, और फिर इस वाले का भी निकालता तो हम 8 निकालता। तो 2400 240 और 8, इन सब को जोड़ के, मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा है ना 30 सेकंड का क्वेश्चन बनता मेरे पास, ठीक है।
तो आप भी इसी तरीके से जल्दी करना चाहते हो ना, तो जो मैं तरीका बता रहा हूँ ना उसको फॉलो करने लग जाना, उस पर काम करोगे ना, तो इतनी तेज़ होगा क्वेश्चन कि आप सोच नहीं पाओगे कि कितनी फास्ट क्वेश्चन कर पा रहे हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि एक शंक्राकार पात्र की तिर्यक ऊंचाई। ये देखो शंक्राकार पात्र क्या होता है, देखो मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, ये है हमारे पास शंकु। तिर्यक ऊंचाई होती है ये टेढ़ी वाली। ठीक है, टेढ़ी वाली को क्या कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई। ये कितनी देर की, 25 सेंटीमीटर दे रखी है। इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब इसका कवर्ड एरिया जो बाहर का है वो बताया है कितना, ये। ठीक है, तो उसमें पूछा गया है कि शंकर का आयतन कितना होगा, ये मतलब जो शंकु है इसका आयतन कितना होगा, ये पूछा गया है। ठीक है, देखो शंकु का आयतन का फॉर्मूला हमें पता है, 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, ये होता है। ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आ चुकी। देखो हम क्या 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 चाहिए अब हमें इससे, देखो 1/3 हमें मिल चुका है, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, हम रख लेंगे। ठीक है, बात करते हैं आर की। आर हमें यहाँ पर नहीं दे रखी। ठीक है, आर हमें नहीं दे रखी और हमें एच भी नहीं दे रखी। ठीक है, हाइट हाइट भी हमें नहीं दे रखी, वो भी हमें निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब ये जो होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये क्या होता है, देखो ये होता है कि ये होता है पाई आर एल। ठीक है, पाई आर एल, पाई आर एल की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये दे रखी है पाई आर एल की वैल्यू 175 पाई। ठीक है, तो पाई से हमने पाई काट दिया। ठीक है, पाई से हमने क्या काट दिया, पाई काट दिया। और एल जो है, एल दे रखी है 25 दे रखी है, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, ये एल की वैल्यू 25 है तो 175/25 कर देंगे और हम इसको काट देंगे, 25×6 = 150, 25×7 = 175, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 7 आ चुकी है। ठीक है, रेडियस हमारे पास 7 आ चुकी है। ठीक है, अब हम इसमें रख लेते हैं ये चीज़ें जो भी इसने बताई है, वो चीज़ें इसमें रख लेते हैं और हम हाइट भी निकाल लेते हैं। देखो ये है हमारे पास 25। ठीक है, ये हमारे पास है 25, ये हमारे पास है 7। हमने पाइथागोरस पढ़ रखी है 25×7, ये 7 है, ये 25 है, तो ये कितना होगा पक्का, 24 होगी। ठीक है, तो एच हमारे पास कितनी आ गई, 24। एच हमारे पास कितनी आ गई, 24 आ गई। ठीक है, हमारे पास सारी चीज़ निकल गई, इसमें रखना है और आंसर निकालना है। ठीक है, देखो मैंने एच इतनी जल्दी 24 कैसे निकाले, क्योंकि इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है कि ये पाइथा वो ट्रिपल एट आपको याद होनी चाहिए। देखो ये होती है 7, 24, 25। ठीक है, नहीं निकालना तो इसकी स्क्वायर करो, और इसकी स्क्वायर करके इसकी स्क्वायर में से ये घटा दो, कर्ण की स्क्वायर में से आधार की स्क्वायर घटाओगे तो इसकी स्क्वायर के बराबर आएगा। जब इसकी स्क्वायर को रूट करेंगे तो 24 आ जाएगा, बहुत लंबा पड़ जाएगा। इसलिए इसको शॉर्टकट करने के लिए 7, 24, 25 ट्रिपल एट है, 5, 7 है, बस पूरी याद कर लो। सवाल जो है इतनी जल्दी जल्दी होने लग जाएंगे, समझ में नहीं आएगा आपको। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसमें रखना है अब सारे सिनेरियो को और हमारा आंसर निकलना है आयतन। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, हमारे पास आर है 7, एच है 24। ठीक है, और बाकी कुछ भी नहीं रखना है इसमें, कर देते हैं बात। ठीक है, हम पेन का कलर बदल लेते हैं और सवाल को करते हैं। देखिए पेन है ना, सवाल है हमारे पास क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ओए होए होए, सॉरी वो पेन नहीं लिया मैंने, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये हमारे पास है फॉर्मूला। ठीक है, अब हम रखते चलते हैं, 1/3 इंटू में 22/7 इंटू में आर कितना है हमारे पास, 7 था, तो 7 की स्क्वायर करेंगे तो 2 बार 7 लिख देंगे हमें। ठीक है, एच हमारे पास कितना आया है, 24 आया है। ठीक है, तो हम 24 लिख देंगे, जो कटता है वो काट देते हैं, 8 पे कट जाएगा ये। ठीक है, ठीक है, अब बच गया हमारे पास 22×7 इंटू में 8, तो इसको गुणा कर लेते हैं, 8×7 56। ठीक है, 22 इंटू में 56। ठीक है, 56 को और 22 को गुणा कर लेते हैं। ठीक है, 6×2 = 12 का 2, 0 1, 5×2 = 10 और 6×2 = 12, 22 और 1 23 का 3, 0 2, 5×2 = 10 और 2 12, 12 32। देखो गुणा है वो आप कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, गुणा करने के तरीके सबके अलग होते हैं। तो 12 32 हमारा आया था, हमारा 12 32 आया था, तो 12 32 यहाँ पर है, ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड
आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आया होगा कैसे बताया है मैंने। ठीक है, हमें देखना है कि लास्ट में पूछा क्या गया है, उसको रखना है, और जो जो चीज़ हमारे पास नहीं है उसको निकालने की कोशिश करना है दिए गए क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये एडवांस होता है, वो वैसे भी सिंपल होता है, तो आपको डरने की वैसे भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अपनी सामान्य गति से 1/3 पर चलने पर एक व्यक्ति इतनी देरी, मतलब 5/2 घंटे देरी से पहुंचता है, तो सामान्य गति क्या होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है, दोबारा पढ़ते हैं इसको। ठीक है, समझ में नहीं आया पहली बार में। देखो, अपनी सामान्य गति के 3/5 पर चलने पर, कि अपनी सामान्य गति कुछ भी हो सकती है इसकी, वो 3/5 चलता है, मतलब कम चलता है। ठीक है, कम चलने पर एक व्यक्ति 5/2 घंटे देरी से पहुंचता है, 5/2 घंटे देरी से पहुंचता है, तो सामान्य गति क्या होगी। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है हमें। देखो, कोई इंसान है, उसकी गति है, गति, ठीक है, गति है उसकी, क्या है, गति है वो 3 की चल रहा है, पहले 4 की चलता है, तो उसकी 4 की मेन गति है और वो 3 की चल रहा है। ठीक है, जो समय होता है, समय होता है वो गति का अपोजिट होता है, तो मतलब ये 4 अब 4 ले रहा है और पहले 3 ले रहा था, तो घंटे की बात कर लेते हैं। ठीक है कि ये 3 की गति से अब चल रहा है, पहले 4 की चलता था, मतलब इसकी मेन गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा थी और अब हो गई है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो समय होता है वो समय में परिवर्तन भी इतना होता है। ठीक है, आपको इतनी बात आ गई है समझ में। ठीक है, तो मतलब इसका समय कितना बढ़ा है, इतना बढ़ गया है, इतना मतलब 1 बढ़ गया। 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने, मतलब इतनी देरी से पहुंचता है, मतलब 5/2 घंटे देरी से पहुंचता है, तो इसकी सामान्य समय क्या है, सामान्य समय क्या है, ये है। देखो 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने, 1 की वैल्यू दे रखी है इसने 5/2। ठीक है, 1 की वैल्यू 5/2 दे रखी है, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी इसने ये पूछा है। देखो प्यार से समझोगे ना इस क्वेश्चन को तो बहुत आसान है क्वेश्चन। यदि 1 की वैल्यू हमारे पास 5/2 है, तो 3 की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी भाई, 5/2 इंटू में 3। तो ये क्वेश्चन कितनी जल्दी ख़त्म हो चुका है। जब आपका इस जो वैसा बेसिक फॉर्मूले से करने बैठोगे ना भाई साहब, इतना लंबा निकलेगा, मतलब 2-3 पेज भर दोगे आप। ठीक है, सच बता रहा हूँ मैं, मजाक नहीं कर रहा, ये इतना लंबा खींचेगा जिसको हद नहीं है, और इसको कितने कितने प्यार से आप समझ नहीं पाओगे कि बस 3-4 शब्द लिख के मैंने ख़त्म हो चुका है। ठीक है, ये तो इसको शॉर्टकट करने की तरकीब होनी चाहिए। देखो सवाल सबको आते हैं, जो अच्छे से और जल्दी करना आता है ना उसका ही सिलेक्शन होता है, इतनी बात हमें दिमाग में बैठा लेना चाहिए। मैथ, रीजनिंग ये बहुत ही आसान होती है, पता है, रीजनिंग तो हर कोई कर देता है, लेकिन जब लेंथ बढ़ती है ना, रीजनिंग अभी ये जो दिया गया है रेलवे का जो एग्ज़ाम दिया गया है उसमें रीजनिंग पता लेंथ ही कर दी उसने, लेंथ ही कर दी। उसका मतलब ये है कि बात छोटी सी पूछी जाएगी लेकिन क्वेश्चन बता दिया इतना लंबा कि भाई मौज कर दी। ठीक है, तो ऐसे से बचने के लिए हमें आना चाहिए उसको पढ़ने का तरीका। ठीक है, कितनी जल्दी कर सकते हैं हम किसी चीज़ को, ये एक लेंथी क्वेश्चन है वैसे देखा जाए तो। ठीक है, पर इसको शॉर्ट कैसे समझा जाए वो हमें ध्यान में रखना है। देखो ये चीज़ समझ में आ गई ना तो सवाल में कुछ नहीं है, बाकी घूमते रह जाओगे कि भाई इतनी देर में इतना पीछे हुआ, ये वो अंट पंट, तुम्हारा हो जाए खोपड़ा खराब, फेंक के मारोगे सवाल को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि 2 पाइप हैं ए और बी, एक साथ खोले गए और उन्हें 4 घंटे में एक टंकी को भर दिया। मतलब क्या कह रहा है ये, मतलब कह रहा है कि जो ए प्लस बी है वो मिलकर काम करते हैं तो 4 घंटे में ख़त्म, तमाम मतलब ख़त्म, टाटा बाय बाय कर देते हैं काम को। ठीक है, यदि पाइप ए बी की तुलना में टंकी को 15 घंटे जल्दी भर देता है। देखो पाइप ए है वो बी की तुलना में मतलब बी मान लो हमारे पास x घंटे में भरता है, तो ए कितनी घंटे में भरता है, x प्लस में 15 घंटे में, 15 घंटे जल्दी भरता है, तो x प्लस में 15 नहीं भाई, x माइनस में 15। ठीक है, x माइनस में 15, इतनी बात हमें समझ में आ चुकी है। ठीक है, यहाँ तक बोल रहे हैं। अकेले पाइप बी जो अकेले पाइप बी है वो टैंक को कितने घंटे में भरेगा, बात है इतनी। तो टैंक की वैल्यू निकाल लेते हैं। टैंक की वैल्यू कैसे निकालते भाई, हमें क्या करना होता है यहाँ पर वो
एलसीएम लेना होता है। तो सबका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, एलसीएम आएगा सबका 4x और x माइनस 15 ब्रैकेट बंद, ठीक है। 15 भी नहीं लिखा था, ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया उल्टा पुल्टा करके। आप समझ जाओ इनका एलसीएम क्या आएगा, 4 इंटू एक्स इंटू ये, मतलब तीनों को गुणा में लिख दिया मैंने, ये आ गया। इनकी जब वैल्यू निकालेंगे तो इसमें से 4 ख़त्म कर देंगे, बाकी जो बच गया वो लिख देंगे। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी x इंटू में x माइनस 15, इसकी वैल्यू आ जाएगी x ख़त्म कर देंगे 4 इंटू में x माइनस 15 है, इसमें से ये ख़त्म कर देंगे पूरा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4x, ठीक है। इतनी बात हमें समझ में आ चुकी है, ठीक है, ये हमें समझ में आ चुका है। अब हमें क्या निकालना है, b की वैल्यू निकालनी। देखो ये काम करने के वो है, ये पूरा टोटल काम है, b की वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है। b की वैल्यू किस में निकालनी है, हमें डिजिट में निकालनी कोई भी, ठीक है। देखो a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, ये है, और a की b की और a की वैल्यू कितनी है, ये है। तो हम यहाँ से x निकाल सकते हैं ना, तो x निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई, ठीक है, a प्लस बी लिख लेते हैं पहले, x माइनस 15, a प्लस बी की वैल्यू तो है ये भाई, देखो a प्लस बी की वैल्यू है ये। अब बराबर में क्या कर देते हैं, एक की और बी की वैल्यू को जोड़ के लिख देते हैं, ठीक है, एक की और बी की वैल्यू क्या कर देते हैं, जोड़ के लिख देते हैं। तो जोड़ के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे भाई, देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, तो 4x माइनस 15 चौकी 60, ठीक है, 4x माइनस 15 चौकी 60, ठीक है, प्लस में क्या, ये और 4x जोड़ देता हूँ तो 4x, ठीक है। ये दोनों 4x जुड़ के कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा। इनकी कर देते हैं स्क्वायर। तो नेक्स्ट पेज में मैं खोल के ले जाता हूँ भाई, लेंथ ही सवाल है, मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, ठीक है। तो हमारे पास था x माइनस में 15, ठीक है, ये तो था a प्लस बी की वैल्यू, और दूसरा आया था हमारे पास 4x मिल के कितना होगा था, 8x माइनस में 60। इतनी सी बात हमारे पास, माइनस में 60, ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आ चुकी है, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं, x की वैल्यू निकालते, बात है इतनी सी। तो यहाँ करते हैं एक्स स्क्र माइनस में 15x, ठीक है, बराबर में इस साइड 8x माइनस में 60, ठीक है। अब जो है इस साइड मतलब बराबर की इस साइड 0 कर देते, बाकी सारी चीज़ को इस साइड लिया जाते, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्र है माइनस 15 में से ये भी माइनस का कि इसमें जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 23, ठीक है, एक्स और प्लस का 60 बराबर में कितना हो जाएगा, 0, ठीक है, प्लस का 60 बराबर में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। भाई बहुत लंबा खींच गया क्वेश्चन था भाई, वाक्य में लंबा क्वेश्चन था, मैं कुछ नहीं कर सकता भाई साहब, देखो, ठीक है। तो हम इसको किस में तोड़े कि 60 आए गुणा करे तो, और जोड़े घटाए तो माइनस का 23 आ जाए, तो 20 इंटू 3 में तोड़ेंगे तो हो जाएगा ना सही सेट, ठीक है। तो एक्स स्क्र माइनस 20x माइनस 3x प्लस में 60 बराबर 0, मतलब कि हम 20x और 3x को गुणा करेंगे तो 60 आएगा, और इनको जोड़ेंगे मतलब माइनस माइनस करके जुड़ता है ना, माइनस माइनस जुड़ता है आपस में, तो 23 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने सही लिख लिया है, ठीक है। तो हमारे पास, अब मैं इसको रंग बदल के फिर से आगे जो होता है वो करता हूँ, ठीक है। तो आगे क्या होता है भाई, इसमें से कॉमन ले लिया हमने, x तो भीतर बचा x माइनस में 20, इस साइड मैंने ले लिया -3 कॉमन, तो -3 कॉमन लिया तो कितना बचा, x माइनस 20, ठीक है। अब अब क्या होता है, ये और ये वाला उठा के लिख लेते हैं एक साथ, तो x माइनस 3 तो एक साथ लिख लेते हैं, x माइनस 20 एक साथ लिख लेते हैं, और इसकी वैल्यू कितने के बराबर होती है, 0 के बराबर होती है। इतनी बात आपको समझ में आ जाएगी, मतलब कि x की वैल्यू, अब इसको एक बार तो 0 के बराबर ले लेंगे, एक बार इसके बराबर ले लेंगे, ठीक है। तो x माइनस 3 इजकल टू 0, तो मतलब x की वैल्यू 3 आएगी एक बार तो, और एक बार आएगी x माइनस 20 इजकल टू 0, मतलब x की वैल्यू एक बार आएगी 20, ठीक है। तो x की वैल्यू एक बार तो आई 3, एक बार आई 20। अब हमें सवाल में चलना है, हमें पूछा क्या गया है, ठीक है, सवाल में चलना है, b कितने दिनों में काम करके देखा है, वो बात पूछी गई है, ठीक है। देखो b कितने दिनों में काम करके देखा, देखो b की वैल्यू यहाँ पर 3 रखेंगे, तो 3 माइनस 15 होगा ना, तो नेगेटिव में बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। और कोई भी बंदा काम करता है तो करेगा, ये नहीं कि काम खराब कर देगा, ठीक है। तो हम यहाँ x की वैल्यू 3 नहीं ले सकते, क्योंकि क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ 3 लेंगे तो
3 माइनस 15 करेंगे तो माइनस आ जाएगा, और माइनस कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। माइनस 12 को 4 से गुणा करेंगे तो 1248। मतलब ऐसा कोई बंदा है जो काम को नेगेटिव में कर देगा, मतलब हुआ हुआ है काम को ख़राब कर देगा, वो भी 48 गुणा में, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये काम कर रहा है, कोई बाल्टी वाल्टी मतलब ऐसा कुछ बात है नहीं, निकालने वाली बात हुई नहीं है यहाँ पर। यहाँ सिर्फ डालने वाले पंप हैं, तो इसलिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर एक्स की वैल्यू 20 लेनी पड़ेगी। तो ये हमारा जो 20 है, ये हमारा जो 20 है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, मतलब इस क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू 20 आ जाएगी, ठीक है। अब 20 को लेकर हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। यहाँ पर 20 लेते हैं, तो 20 में से 15 गए तो कितना बचा, ये 5 बचा। 5 को जब 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 520, ठीक है, 520 आ जाएगा। और हमारे पास टोटल काम ये है, तो मैं एक नेक्स्ट पेज में लेके करता हूँ। देखो टोटल काम क्या है हमारे पास, टोटल काम है 4 इंटू में एक्स की जगह कितना लेंगे, 20 इंटू में 20 माइनस 5 ना 15, ठीक है। ये तो है टोटल काम, इसको सोल्व कर लेते हैं एक बार। 4 इंटू 20 इंटू में 5, और ये तो है टोटल काम, ठीक है। ये टोटल काम है नहीं, इसकी वैल्यू निकाली। अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं भाई। ए बी है वो कितना काम करता है, ये बी कितना काम करता है, यहाँ 20 रखेंगे तो 20 में से 15 गए तो 5, 5 चौक 20, मतलब बी कितना काम करता है, 20 काम करता है। यहाँ पर नीचे कितने रख देंगे, 20 रख देंगे, तो 20 से 20 कट गया, ये कितना आ जाएगा, 5 चौक 20। तो जो बी है वो कितने घंटे में वो इसको भर देगा, 20 घंटे में इसको भर देगा। देखो भाई बहुत ही लंबा क्वेश्चन था, ठीक है, मैंने तो काफ़ी दिनों बाद इतना लंबा सोल्व किया है क्वेश्चन ही। देखो इसका कोई अल्टरनेट होता ना, मैं ज़रूर बता देता, मुझे यही मिला तरीका इसका, ठीक है। इसको सिंपल मत समझना भाई, ठीक है, क्योंकि कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं और ये चीज़ सोचकर हम कुछ ना कुछ गड़बड़ करने की कोशिश कर देते हैं। तो इसको ऐसे ही सोल्व करना पड़ेगा, और बाकी इसका कोई भी वो नहीं है, ठीक है। चलिए मैंने कर दिया सोल्व, बाकी आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, बहुत लंबा क्वेश्चन था। 3 संख्याओं का औसत है 64, ठीक है। 3 संख्याओं का क्या है, औसत 64 है। पहली संख्या तीसरी संख्या की दुगनी है, दूसरी संख्या पहली संख्या से 12 गुना है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो 3 संख्याओं का औसत कितना है, 64 है, मतलब कि 3 संख्या है और तो उनका औसत कितना है, 64 है। तो टोटल कितना हो गया, 4 तिया 12, 0 1, 3 18, 101 19। तो मतलब जो 3 संख्याएं जो हैं वो कितना है, 192 है, ठीक है। तीनों संख्याओं का जोड़ कितना है, 192 है। पहली संख्या तीसरी संख्या की दुगनी है। यहाँ पर बात कर लेते ए बी एंड सी, ठीक है। पहली संख्या है वो क्या कह रहा है, तीसरी संख्या की दुगनी है। तो पहली संख्या 1 है ना, तीसरी संख्या की दुगनी है, यहाँ 1 है तो ये 2 है, ठीक है। यहाँ 1 है तो यहाँ 2 है, ठीक है। यहाँ एक x लिख लेते हैं, यहाँ 2x हो जाएगा, ठीक है। x में लेंगे ना, क्वेश्चन अच्छे से सोल्व होगा। दूसरी संख्या पहली संख्या से 12 अधिक है। दूसरी जो संख्या है वो पहली संख्या से कितना अधिक है, 12 अधिक है, मतलब कि 2x प्लस में 12 है, ठीक है। 2x प्लस में 12 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये वैल्यू ज्ञात करनी है हमें, तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो 192 आना चाहिए। x की वैल्यू निकाल के इसमें रख देंगे, ठीक है। तो हम जोड़ देते हैं इन तीनों को, ठीक है। इन तीनों को जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, हमें तीनों को जोड़ देते हैं। तो तीनों को जोड़ेंगे, 2x मतलब 2x प्लस में 2x प्लस 12, ठीक है, प्लस में 1x इजकल टू 192, ठीक है। इनको सभी को जोड़ेंगे, 2x 4x और 5x प्लस 12, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ 5x प्लस में 12 बराबर 192, ठीक है। 5x 192 में से 12 गए तो 80, 180, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180/5, ठीक है। 180/5 को काटेंगे तो हम 5 तिया 15, 5 छंग 30, 36। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 36 आ चुकी है, ठीक है। x की वैल्यू 36 आ गई, तो यहाँ रखना है हमें। देखो 36 दूनी कितना होता है भाई, 36 दूनी होता है 72 प्लस में 12, 72 प्लस में 12, 72 प्लस में 12 कितना होगा, 74 और 84, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा ये, ठीक है भाई। इसमें x की वैल्यू रख दी हमने, x की वैल्यू ये 84 आ रही है, ठीक है। पूरा करके b की वैल्यू कितनी आ गई, 84 आ गई, ठीक है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आंकड़ों के समूह में माध्यिका प्लस में बहुलक का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, माध्यिका क्या होती है? देखो माध्यिका होती है कि जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 ऐसे कोई डिजिट है तो उसको मतलब बढ़ते क्रम में पहले जचाओ। ये बढ़ते क्रम में लिख दिया मैंने, तो बढ़ते क्रम में जचाओ। जैसे मैंने 7 संख्या ले लेता हूँ, ठीक है, जैसे मानने में ज़्यादा आसानी हो। बढ़ते क्रम में जचाओ और जो बीच का है ना उसको इस क्वेश्चन का आंसर बता दो। ठीक है, तो इस तरफ 3 छोड़ दे, इस तरफ चेंज हो जाए, इसका मतलब बचा 4 जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये होता है माध्यिका। बहुलक क्या होता है? बहुलक होता है, मान लो यहाँ पर एक और लिखा जाता लास्ट में जाके, 7 के बाद एक और होता, तो एक ही एक ऐसा वर्ड है इसमें जो 2 बार आया है, ये और ये। बाकी जैसे मान लो 2 बार और लिख देता मैं, तो अब आंसर क्या हो जाता? 2 हो जाता, क्योंकि एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, 3 बार 2 आ गया, उसका मतलब होता है बहुलक। जब इस क्वेश्चन को हम सोल्व करने बैठेंगे तो बढ़ते क्रम में लिखेंगे, पहले ए फिर बी फिर सी। अब ए को सभी ए को एक ए बार लिखना है, फिर बी जितने लिख रखे बी लिखना है, फिर सी लिखना है, फिर उनको बीच का निकालना, वो तो हो जाएगा माध्यिका। माध्यिका इस क्वेश्चन की कितनी आएगी? ए आएगी। ठीक है, बहुलक हमें साफ ही दिख रहा है, ए कितनी बहुत ज़्यादा बार ए है इसमें, तो ए ही इसका बहुलक होगा। तो ए मिलकर कितना हो जाएगा? 2a। 2a इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर। अब देखो माध्यिका निकाल लो अपने आप। ठीक है, इसको ए को सभी को लिखो, बी को लिखो, सी को लिखो, बीच का ए ही आएगा, पक्की बात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें? बोल रहा है पी क्यू आर। ठीक है, हम एक मैं डायग्राम ले लेता हूँ मैं। ठीक है, 2D में नहीं है, 2D में है। ठीक है, ये ले लिया हमने। क्या है ये? पी क्यू आर। पी क्यू आर हम इसके ऊपर लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं पी। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं क्यू, यहाँ लिख देते हैं आर। ठीक है, पी क्यू आर। देखो क्यू और आर है वो 70 है, क्यू और आर है उनका जोड़ कितना है? 70 है, मतलब इसका और इसका जोड़ कितना है? 70 है। ठीक है, और क्यू और 2p, क्यू और 2 बार p, इसका जोड़ कितना है? 260। ठीक है, तो क्यू का मान बताइए, ये हमसे पूछा गया है। देखो इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें इससे कोई मतलब नहीं रखना, हमें याद होना चाहिए बस इतना कि त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है? 180। ठीक है, इतना जब हमें याद हो चुका है ना तो फिर हमें कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो हमें पता है कि P प्लस में Q प्लस में R ये कितना है? 180 है। इतनी बात हमें समझ में आ चुकी है। ठीक है, जब हमें बोल रहे हैं कि PQ ना QR है वो 70 दे रखा है हमें, Q और R ये दोनों है 70 दे रखा है, तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी? QR है हमारे पास 70 है, 70 है इजकल टू 180। ठीक है, तो P की वैल्यू कितनी आ गई? P की वैल्यू आ गई 110। ठीक है, 110 आ गई ना। जैसे अब हम इसमें से करके देख लेते, 110 आ गए। देखो और बाकी इसमें, अब इसमें 110 रखेंगे, अब हम इसमें क्या रखेंगे? 10 रखेंगे। Q प्लस में 110 को हमने कितना 2 बार गुणा करना है, तो 220, 220 इंटू में ना बराबर में कितना दे रखा है? 260, 260। ठीक है, 220 260 में भाई ये इस साइड जाएंगे, 220 260 में से घटेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास? इस क्वेश्चन का आंसर कितना बचेगा? 40 डिग्री। ठीक है, बस 260 में 220 इस साइड जाके घटेंगे तो कितना बचा देंगे? 40 डिग्री। तो क्यू का मान सीधा कितना डिग्री आ जाएगा? 40 डिग्री। 40 डिग्री इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बस समझने की बात थी और समझ में आ चुकी है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जब 2600 रुपये की धनराशि 4 वर्षों के लिए प्रति वर्ष m ब्याज की दर पर निवेश की जाती है, ब्याज की दर है m दे रखी है, की जाती है, तो 540 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। तो ब्याज दर, भाई इससे आसान क्वेश्चन कोई हो नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि सिर्फ सीधा दे रखा है मूलधन इंटू में, मूलधन इंटू में दर, दर कितनी दे रखी है? m%। मूलधन इंटू में दर इंटू में समय, मूलधन गुणा दर गुणा समय, समय कितना दे रखा है? 4 वर्ष, बटे कितना होता है? 100, और बराबर क्या होता है? ब्याज, ब्याज कितना दे रखा है इसने? 520।
तो ये फॉर्मूला है सीधा का सीधा, इससे ये 2 बार पे कट जाएगा, ठीक है। 26 दूनी क्या होता है 52, तो 20 पे कट जाएगा। ये कितने पे कट देगा इसको 5 पर, तो m% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, ठीक है। तो 5% ब्याज पर ये क्या दिया गया है, ये निवेश किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। एक वर्ताकार पथ की बाहरी त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है और भीतरी त्रिज्या इतनी है, तो पथ का क्षेत्रफल कितना होगा। देखो मैं इस सवाल को एक आसान तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। देखो मैं समझाता हूँ पहले। तो एक है बाहरी पथ, ठीक है, और एक है इसके अंदर का पथ, ठीक है। ऐसे है कुछ, ठीक है। अब यह क्या बोल रहा है कि यहाँ से इसका केंद्र है, ठीक है, यहाँ इसका केंद्र है, जो बाहर का केंद्र है, ओहो, ठीक है। रुक जाऊँ, मैं एक डंडी ले देता हूँ, ठीक है। जो बाहर की त्रिज्या है वो कितनी दे रखी है इसने, वो दे रखी है इसने कितनी 35, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 35, ठीक है। 35 इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और जो भीतर की है, जो भीतर की है वो कितनी दे रखी है भाई, भीतर वाली मतलब भीतर वाली ये वाली, ये इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है इसने इसका रंग बदल के मैं लिख देता हूँ, ठीक है। इसकी इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है इसने 25, ठीक है ना, 21, ठीक है। ये हमारे पास दिया गया है, ठीक है। तो ये बाहर वाली की 35 है, भीतर वाली की 21 है। ये जो पथ है हमारे पास, ये जो पथ दर्शाया गया है, ये जो वाला पथ, ठीक है, ये जो भीतर का सारा का सारा, इसकी वो पूछा है कि वो क्या होगी, ठीक है, क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखो पहले बाहर वाले का निकालते हैं, भीतर वाले निकालते हैं और इसको घटा देते हैं बाहर वाले में से भीतर वाले का, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो हमें बड़ा नहीं करना है, इसको छोटा करने की कोशिश करना है। देखो बाहर वाले क्षेत्रफल कितना होगा, बाहर वाले क्वेश्चन का क्षेत्रफल कितना होगा, बाहर वाले वर्त के लिए होगा पाई आर स्क्वेयर, ठीक है। पाई हमने लिख दिया, ठीक है। आर हम ले लेते हैं बड़ा, स्क्वेयर माइनस में पाई आर स्क्वेयर बाहर का होता है, भीतर का क्या होता है, भीतर का भी पाई आर स्क्वेयर होता है, पर इसका हम ले लेते हैं छोटा पाई, पाई छोटा आर लिख लेते हैं, सॉरी, छोटा आर स्क्वेयर, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, मतलब फॉर्मूला है। तो पाई हम ले लिया कॉमन, तो बड़ा आर स्क्वेयर माइनस में छोटा आर स्क्वेयर ब्रैकेट बंद, ठीक है। इतनी सी बात है। अब इसमें हम क्या रख लेते हैं, अपना क्वेश्चन रख लेते हैं और इसको कर देते हैं सोल्व, ठीक है। तो पाई की वैल्यू भी रखनी पड़ेगी हमें 22/7, ठीक है। ब्रैकेट शुरू करते हैं। 35 की स्क्वायर कितनी होती है भाई, 35 की स्क्वायर होती है 12/25, ठीक है। माइनस में 21 की स्क्वायर कितनी होती है, 21 की होती है 441, ठीक है। ये आपको भाई याद होनी चाहिए। देखो मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, आपको स्क्वायर याद होनी चाहिए। नहीं 35 को 2 बार गुणा कर लो, 21 को 2 बार गुणा कर लो, ठीक है। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। 22/7, ठीक है, और इसमें से ये घटा देते हैं तो कितना आएगा भाई, ये 4 बचेगा, 12 में से 4 गया तो 8, ठीक है। 11 में से 4 गया तो 11 में से 4 गया तो बचेगा 7, ठीक है। तो ये आ जाएगा इस ब्रैकेट के बाहर, ठीक है। इसको जब इससे काटेंगे तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ठीक है। तो 22 इंटू में 112, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जब इसको गुणा करोगे ना तो आंसर मिल जाएगा। लेकिन एक सवालों को सोल्व करने के लिए जो फास्ट जब हमें टिक लगानी हो तो इसको यूनिट डिजिट से भी किया जाता है कई बार, ठीक है। तो यहाँ पर है यूनिट 2, यहाँ पर है 2, तो 2 को 2 से गुणा हो जब होगा ना तो यहाँ लास्ट में कितना निकाल के देगा, हमारे पास 4 निकाल के देगा। आप नहीं यकीन तो करके देखोगे ना तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 2464 आएगा, क्योंकि किसी के पीछे भी 4 नहीं है इसके अलावा। इन दोनों को गुणा करेंगे तो शुरुआत का वर्ड जो है वो 4 आएगा, तो इसमें ही 4 है, तो ये इस क्वेश्चन का क्या होगा, पक्का आंसर होगा, ठीक है। तो इसको फास्ट तरीके से ऐसे भी किया जाता है, ठीक है। थोड़े थोड़े फास्ट करेंगे ना तो सारे शब्द नहीं लिखे जाते, मुँह ज़बानी भी कुछ होता है, और जब मुँह ज़बानी आपको करना आ जाएगा ना तब समझ लेना कि आप मैथ में कुछ करने लग गए, ठीक है। एक आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाती है, चौड़ाई को 20% कम कर दिया जाता है, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। देखो बड़ा ही आसान मैं तरीके से समझाता हूँ इस क्वेश्चन को। देखो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है,
लेंथ इनटू में ब्रेथ। इतनी सी बात समझ में आ गई, ठीक है। क्या बोल रहा है कि आयत की लंबाई बढ़ाई गई है, तो बढ़ाई गई है 20%। का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब होता है, इसको काटेंगे तो 1/5, मतलब कि बढ़ाई गई है, मतलब 5 से की गई है 6 की गई है, ठीक है। 20% का मतलब होता है 5 से 6 की गई है, ठीक है। तो लेंथ कितनी गई है? बढ़ाई गई है, 5 से कितनी कर दी? 6 कर दी, ठीक है। 5 से 6 कर दी। या फिर आप ये बोल सकते हो कि हम 100 मान के करते हैं, 100 से कितनी कर दी? 120 कर दी। तो 100 को 100 से 120 कर दी, देखो 100 से 120 कर दी, तो हम इसको 10 से 12 भी तो बोल सकते हैं भाई, 10 से 12 कर दी, ये भी तो बोल सकते हैं। तो हम यहाँ कितना लिख देते हैं भाई? 10 से कितनी कर दी? 12 कर दी, ठीक है। इससे क्वेश्चन होगा जल्दी सोल्व, ठीक है। कैसे होगा वो बताता हूँ, ठीक है। अब क्या किया? चौड़ाई को 20% कम कर दी, मतलब 10 से कितनी कर दी इसने? चौड़ाई 8 कर दी, ठीक है। तो अब इनको क्या करते हैं? इनके बीच में गुणा करते हैं भाई। 10 को गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा 100। 12 को 8 से गुणा करते हैं भाई, ये 12 है ना, 12 को 8 से गुणा करते हैं, 12 8 भाई, 12 8 96 होता है ना, तो 96 आएगा, 12 8 96। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा भाई? 100 से कितने परसेंट की कमी परिवर्तन हुआ है? 4% की कमी आई है, ठीक है, ठीक है। 4% की कितनी आई है? कमी आई है, ठीक है। देखो 10 का गुणा किया 100 आया, और 12 और 8 का गुणा किया 96 आया, तो कितने परसेंट की सीधी कमी आ गई? 4% की कमी आ चुकी, ठीक है। जल्दी करने के लिए ये तरीका सबसे अच्छा होता है। वो 5 6 करके किया था ना, तो वो ये 5 5 करके 25 बना देता है, यहाँ कुछ और कम बना देता, फिर अलग से हमें परसेंट निकालना पड़ता है, उसमें थोड़ी और टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। इसलिए मैंने 10 लिया, यहाँ 12 8 लिया, ठीक है। समझने की कोशिश करना, जब सवाल को समझने लग जाओगे ना, फिर आपका सवाल बहुत जल्दी होने लग जाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है? देखो, एक बर्तन में जूस और पानी का 70 लीटर विलियन है, मतलब जूस और पानी मिलाकर एक 70 लीटर का एक विलियन बन रहा है, उसमें 25% रस है, तो 40% जूस का विलियन बनाने के लिए कितना रस मिलाया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये बात है इसमें। देखो कैसे सोल्व करना है इस क्वेश्चन को। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो मान लो कि 70 लीटर हमारे पास क्या है? जूस है, ठीक है। इतनी बात हमें समझ में आ जाती है। इसमें क्या बोल रहा है कि 25% क्या है? रस है। 25% का मतलब क्या होता है? 25% का मतलब होता है 1/4, मतलब कि एक रस है, 3 क्या है? इसमें पानी है। टोटल 4 है ना, तो 3 पानी है, तो 1 और 3 का अनुपात है इस टाइम पे, ठीक है। इतनी बात हमें समझ में आ रही है कि मतलब 1 लीटर रस है, तो 3 लीटर हमारे पास इसमें पानी डाला गया है, ये बात बोली गई है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है कि इसको 40 लीटर जूस का विलेन बनाने के लिए कितना रस मिलाया जाना चाहिए? 40 लीटर का मतलब होता है 40/100 करेंगे, तो इसको काटेंगे तो कितने पे कटेगा भाई? 2/5, मतलब कि 2 तो रस हो गया और टोटल हो गया 5, तो 2 रस हो गया, टोटल 5 हो गया, तो पानी कितना हो गया? 3 भाई। 2 तो टोटल रस हो गया, और टोटल हो गया 5, तो टोटल 5 होगा, 2 5 में से घटेगा, तो पानी कितना बनेगा? 3 बनेगा। तो मतलब पानी सेम रखना है, और रस कितना बढ़ाना है? 1 बढ़ाना है, ठीक है भाई। 1 से 2 करना है भाई, इतनी सी बात करनी है। अब देखो जो 70 लीटर है उसमें 25% कितना है वो हमें निकालना है, पहली बात तो, ठीक है। तो 70% का 25% निकालेंगे, तो ये कितने पे कटेगा भाई? 25 चौका 100, 4 पे, और 70 को 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, और 4 7 28 पॉइंट 4 5 20, ठीक है। तो 75 पॉइंट ना 17.5, मतलब एक की वैल्यू 17.5 है, तो मतलब ये 17.5 है, और ये 17×3 = 51, और ये 3 1.5, मतलब ये पानी कितना है भाई? पानी को 17 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, तो 52.5, ये इतना आ जाएगा, ठीक है भाई। 17×3 = 51, और ये 5 है ना, 0.5 है, इसको 3 से गुणा करेंगे तो 1.5 बनेगा, तो 51 में 1.5 जोड़ेंगे तो 52.5, और ये कितना हमारे पास ये दे रखा है? 17.5, ठीक है। अब क्या कह रहा है? अब ये कह रहा है कि पानी तो सेम रहना चाहिए, और ये कितना हो जाना चाहिए? डबल। तो डबल होने के लिए कितना और जोड़ना पड़ेगा हमें? 17.5 ही जोड़ना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में कितना जोड़ना है हमें? ये जोड़ना है कि जूस का विलियन 40% जूस विलियन बनाने के लिए कितना रस मिलाया जाना चाहिए? 17.5, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था, बस समझने की गलती कर जाते हैं यहाँ पर, और ये सवाल में उलझ जाते हैं, ठीक है। उलझना नहीं है, सवाल को समझने की कोशिश करना, ठीक है।
चलिए तो आज की वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आपको कैसे लगे? बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन थे, लेंथी क्वेश्चन थे और मैंने समझाने की पूरी कोशिश की। आशा करता हूँ आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आपके पास जल्दी आ जाएगी इसकी, और जितनी भी डिले होती है उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और वीडियो कैसी लगी चैट बॉक्स में बताना ना भूलें, और ऐसे प्रिपरेशन करते रहें। जो भी डाउट आते हैं मेरे पास डायरेक्टली सेंड कर सकते हैं आप, इंस्टाग्राम पर सेंड कर सकते हैं, या इसी में क्वेश्चन में नीचे पूछ सकते हैं। ठीक है, कई ऑप्शन है। बाकी जब आप एक्टिव हो गए तो मैं टेलीग्राम चैनल भी मतलब ग्रुप भी है वो क्रिएट कर रखा है, उसकी भी लिंक दे दूंगा आपको। ठीक है, तो वहाँ पर भी आप मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।